नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज 79 में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा लालजार आपके साथ। आज हम नवरात्रि के पावन अवसर अष्टमी पर पहली बार उदयपुर की आवरी माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, जहां पर कई भक्तों को अभी तक ये पता नहीं है कि उदयपुर में इतना भव्य आवरी माता का मंदिर है, जो कि सविना रेती स्टैंड पर स्थित है। हम आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ जिले के बदेसर तहसील में स्थित आवरी माता, जो कि बड़ी आवरी माता के नाम से जाना जाता है, उसके बाद में इस संभाग का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर आवरी माता का रेती स्टैंड सविना पर स्थित उदयपुर वाला मंदिर माना जाता है। आज इस पूरे मंदिर के दर्शन के साथ इस मंदिर की पूरी जानकारी और 9 दिन का जो मेला था अष्टमी तक का, आज जैसे 9 दिन का मेला हो रहा है यहाँ का, तो इस 9 दिन के मेले के बारे में भी आपको हम जानकारी बताएंगे। साथ ही किस तरह से यहाँ पर मंडल है, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ की व्यवस्था संभाल रहे हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। और यहाँ के आज के जो दिन
उदयपुर आवरी माता दर्शन के दौरान यहाँ पर व्यवस्था संभालने वाले जय हिंद नवयुवक मंडल जो हमारे बीच में मौजूद हैं और इनकी जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं, इनके जो भैया हमारे एक बीच में मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह की ये व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं और किस तरह का 9 दिन का मेला रहा है और आज विशेष दुर्गा अष्टमी पर किस तरह के आयोजन हो रहे हैं। क्या नाम है भैया? सर, मेरा नाम महेंद्र सिंह चौहान है। मैं आज जय हिंद नवयुवक मंडल का एक कार्यकर्ता हूँ और हमारा मंडल आवरी माता मंदिर रेती स्टैंड है। और हम यहाँ पे जब से बड़े हुए, जब से समझदार हुए हैं, तब से हम यहाँ पे सेवा देते आए हुए हैं। यहाँ पे हम वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन ही 12 घंटे हम कुछ न कुछ प्रसाद बांटते हैं। जैसे बच्चे हो गए तो उनको चॉकलेट बांटते हैं और सेगारी खीर जैसे कि आप देख सकते हैं अभी बट रही है। और कल हमने रविवार को मॉर्निंग में सुबह 8 बजे से मिल्क रोज और उसके बाद से सेगारी चेवड़ा और कुछ चॉकलेट या कुछ न कुछ प्रसाद हमारे यहाँ बढ़ता रहता है। जैसे मिठाई हो गई, मतलब सेगार वाले और व्रत वाले जो लोग बाग आते हैं दूर से, उनके लिए ठहरने की व्यवस्था वगैरह हम सब हमारा जय हिंद नवयुवक मंडल द्वारा किया जाता है। और जैसे भी हमारे युवा कुछ न कुछ कामों में बिजी रहते हैं और जैसे जैसे उनको समय मिलता है वे सब जल्दी से यहाँ पधारते हैं। हमारी कुछ 25 से 30 जनों की युवाओं की टीम है जो यहाँ पर समय समय पर निरंतर रूप से यहाँ पर अपने सेवा देती रहती है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे खीर वगैरह वितरण किया जा रहा है और ये अभी से नहीं है, सुबह से कुछ न कुछ यहाँ पे हमारा प्रसाद वितरण किया जा रहा है। हमारा जो यहाँ भक्त पहुंच रहे हैं उनके किस तरह से व्यवस्थाएं हैं अपने नवयुवक मंडल की ओर से? उनके लिए हमने ये व्यवस्था कर रखी है, दोनों तरफ हमने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्किंग के लिए हमने अलग व्यवस्था कर रखी है। 4 व्हीलर पार्किंग के लिए हमने पास में मैंने सामुदायिक भवन से परमिशन लेकर नगर निगम से उनके लिए निःशुल्क पार्किंग खुलवा रखी है। और मंदिर परिसर के अंदर ही मौजूद हमने 2 व्हीलर पार्किंग खुलवा रखी है, जिसके कारण बाहर यातायात व्यवस्था है सही सुचारू रूप से बनी रहे। और अंदर की तरफ अगर कोई चलने में या दर्शन करने में असमर्थ हो और उनके साथ अगर कोई उनका परिवारजन न हो तो हमने 2 व्हील चेयर की व्यवस्था भी करवा रखी है, जिसके कारण हमारा मंडल का स्वयं कार्यकर्ता उन्हें ले जाता है भक्तों को और ऊपर दर्शन करा के उन्हें फिर से पुनः उनके कार और उनके व्हीकल पे बिठा दिया जाता है। आने जाने वालों के लिए, भक्तों के लिए हमने सभी प्रकार की, यहाँ तक कि कोई यहाँ पर रात्रि विश्राम भी करता है तो उनके लिए भी हमने यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था कर रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम यहाँ के जो नवयुवक मंडल है उनके कार्यकर्ता से मिले हैं कि किस तरह से आवरी माता चित्तौड़गढ़ के बाद में दूसरा इस संभाग का सबसे बड़ा मंदिर जो कि उदयपुर के सविना रेती स्टैंड पर स्थित है और यहाँ भी वही चमत्कार है जो कि मुख्य आवरी माता बदेसर में विराजमान है कि लकवा की बीमारी है या अन्य कोई भी मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण होती है। और यहाँ भी कई लकवा से जुड़े भी जो मरीज हैं यहाँ आते हैं और दर्शन मात्र से उनके इलाज हो रहे हैं और कई उदाहरण हमें ऐसा देखने को मिला है यहाँ पे। और मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि उदयपुर संभाग में बदेसर बड़ी आवरी माता के बाद में अगर आप कभी भी उदयपुर विजिट करते हैं तो सविना रेती स्टैंड पर स्थित आवरी माता जरूर पहुंचे, ताकि वही चमत्कार आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा और वही आपको दर्शन का लाभ यहाँ भी देखने को मिलेगा। पूरी नवयुवक मंडल की ओर से काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और नवरात्रि का जो आज अष्टमी का जो मेला चल रहा है वो भी काफी सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई भागदौड़ नहीं, वाहन संबंधित भी बताया था आपने, और किसी प्रकार की अगर व्हील चेयर की भी आवश्यकता होती है, बुजुर्ग भी हैं तो उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था भी आपने जैसा कि बताया कि इनके नवयुवक मंडल के द्वारा 2 व्हील चेयर रखी हुई है और व्हील चेयर के माध्यम से मां जगदम्बे आवरी माता के दर्शन कराए जाते हैं। तो मैं इस नवयुवक मंडल और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, यहाँ की जो टीम है वो इस नवरात्रि के पावन अवसर अष्टमी पर आप सभी के उज्जवल भविष्य की मां जगदम्बे आप सभी की इच्छाएं पूरी करें, यही कामना करते हुए
उदयपुर में स्थित आवरी माता मंदिर पर आज दुर्गा अष्टमी पर हम पहुंचे हैं और यहाँ के दर्शन भी आपको कराए थे, मंदिर प्रांगण भी पूरा बताया था। इस मंदिर को जानकारी को लेकर हमारे बीच में एक भक्त बैठे हुए हैं, इनसे मुलाकात करके जानते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं संभालते हैं और क्या यहाँ का इनका रोल रहता है और किस तरह से 9 दिवसीय जो ये मेला रहा है कैसा रहा और आज के क्या आयोजन है, बताएं सर। नेम बोलूं पहले आपका नाम बताएं। किरण सिंह चौहान, जैन नवयुग मंडल शरण सर। यह मंडल जैन नवयुग मंडल पिछले विगत 40 वर्षों से निरंतर यही सेवा दे रहा है। हर वर्ष ये सारी व्यवस्थाएं जैन नवयुग मंडल की पूरी टीम करती है और पूरी टीम के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से रहती है। पार्किंग व्यवस्थाएं 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर सबके लिए निःशुल्क रहती है और भी कई प्रकार के असामाजिक तत्वों के प्रति भी ध्यान ये मंडल के पूरे कार्यकर्ता रखते हैं ताकि किसी प्रकार की व्यवधान नहीं हो, दर्शनार्थी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। साथ ही ये मंडल निरंतर इस प्रकार की सेवा देने में सक्रिय है और सारी व्यवस्था इस प्रकार से है कि सारा जितने मंडल जो आप देख रहे हैं उन मंडलों से हट करके ये मंडल है, इसकी व्यवस्था का स्वरूप अलग है क्योंकि ये माता जी का आवरी माता जी का स्थान चित्तौड़ जिला के तहत आवरी माता जी का बड़ा स्थान होने के बाद में सेकंड स्थान उदयपुर में ही यहाँ स्थापित है। तो दर्शनार्थियों की काफी भीड़ भी रहती है और दर्शनार्थी यहाँ आकर के संतुष्ट भी होते हैं और किसी प्रकार का उनको आर्थिक किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। इस प्रकार से हम उनको सावधान करते रहते हैं कि आप पूरी सावधानी के साथ दर्शन करें। असामाजिक तत्व या किसी प्रकार की कोई आपको दिखाई देता है या किसी प्रकार से कोई गलत व्यक्ति दिखाई देता है तुरंत सूचना दें, तो पुलिस सुरक्षा भी हमें प्राप्त होती है और पुलिस सुरक्षा भी यहाँ रहती है। उनको हम तुरंत उनके हैंड ओवर कर देते हैं, सुरक्षा विभाग उनको ले जाता है और अपने लेवल पे जो कार्रवाई होती है करता है। हम निरंतर इस प्रकार का प्रयास करते हैं कि शांति व्यवस्था बने रहे। किसी भी दर्शनार्थी दूर दराज से आने वाले समस्त चारों दिशाओं से यहाँ दर्शनार्थी आते हैं दूर दराज से, किसी को किसी प्रकार की किसी प्रकार की धन हानि नहीं हो, किसी प्रकार का नुकसान हो, इस बात का हमारा मंडल पूरा ध्यान रखता है। ये एक ऐतिहासिक मंदिर है। विगत ये सोच लीजिए आप करीबन 60 वर्षों से ये काबिज है। पहले छोटे रूप में था, आज ये बड़े रूप में हो गया है और इस मंडल का सारा नेतृत्व जो भी है सारा नेतृत्व ये जैन नवयुग मंडल ही करता आ रहा है और जैन नवयुग मंडल के नेतृत्व में ये सारे कार्य निरंतर हो रहे हैं। जो भी यहाँ किसी प्रकार की भी सहयोग राशि प्राप्त होती है उससे प्रसाद दर्शनार्थियों को वितरण किया जाता है और जितनी ये व्यवस्था है इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए उस फंड को काम लिया जाता है। सारे जैन नवयुग मंडल के कार्यकर्ता निस्वार्थ भावना से ये सेवा देते हैं, उनमें किसी प्रकार का उनमें स्वार्थ नहीं। वो सेवा पूरी सक्रियता से देते हैं और देते आ रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। यहाँ जो नवरात्रि की स्थापना कब से शुरू हुई है? अब नवरात्रि की स्थापना तो अभी जैसे नवरात्रि कहीं अमावस्या को शुरू होती है और कहीं एकम को शुरू होती है, तो एकम से हुई थी शुरुआत। हाँ, एकम से आज अष्टमी है, महागौरी माता की पूजा का दिन है और होम हवन आदि सुबह प्रातः 4 बजे करीबन हो गए होम वगैरह। अब दर्शनार्थियों का तांता लगा है। अभी प्रसाद वितरण व्यवस्था हुई और ये नवमी तक कल तक ये सारे कार्यक्रम की प्रसाद व्यवस्थाएं चलेगी निरंतर और पूरी तरह से प्रसाद सबको भक्तों को वितरण होगा और निरंतर प्रसाद वितरण प्रणाली चालू है। अभी भी वो साबूदाने की खीर जो सेगारी जो व्रतवास करने वाले उनको किसी प्रकार का व्रत भंग नहीं हो तो ऐसी व्यवस्था सेगारी नमकीन की सेगारी खीर वगैरह उनकी व्यवस्थाएं भी होती है और उन सारी व्यवस्थाओं का लाभ दर्शनार्थी लेते हैं। हम तो निरंतर यही सभी दर्शनार्थियों के लिए माता श्री से दुआ करते आते हैं जो आपके द्वार में जो दर्शनार्थी पधार रहे हैं माता श्री के चरणों में जिन आशाओं और विश्वास के लिए यहाँ उपस्थित है उनकी मनोकामनाएं माता श्री पूर्ण करें, उन्हें सदैव स्वस्थ रखें और सदैव उनका परिवार भी स्वस्थ रहे और निरंतर ये सेवा देते रहे। हमारे जैन नवयुग मंडल का बस यही दायित्व है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले, दर्शनार्थी जो भी आए उनको पूरी सेवा देने का प्रयास करें। ये हमारे पूरे नवयुग मंडल का पूरा ये दायित्व रहता है। अब अध्यक्ष जी हमारे अनिल जी गौड़ साहब। हाँ सर, बताएं किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? सर, जैन नवयुग मंडल हमारा करीब 40 वर्ष से रेगुलर है। उसमें पहले हमारे सीनियर है जैसे किरण जी भाई साहब, दलवर सिंह जी भाई साहब, रतन सिंह जी भाई साहब ये थे। उसके बाद जैसे ये सीनियर हो गए तो हम लोगों ने बीच का दायित्व संभाला है। तो करीब 10 साल से लमसम हम लोग कर रहे हैं। इसमें हर साल 9 दिन तक हम आवरी माता जी की सेवा में रहते हैं। 9 दिन रेगुलर प्रसाद हम लोग को बना के खीर साबूदाने की खिचड़ी वगैरह इस टाइप का हम रेगुलर 9 दिन तक प्रसाद वितरण करते हैं और हमारे जितने भी हमारे साथ यंग बच्चे सब रेगुलर लगे रहते हैं और बड़े बड़ों का हमारा पूरा आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। धन्यवाद।